सोचिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो दिखता बिल्कुल आम हो, लेकिन असल में वो एक जासूस हो और उसका मिशन हो आपके देश की सबसे बड़ी जानकारी चुराना। अब सोचिए, ऐसे हजारों लोग दो देशों के बीच सालों से काम कर रहे हों। ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई पहचान, बस एक खामोश जंग। एक तरफ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और दूसरी तरफ पाकिस्तान की, जहां हर कदम पर धोखा है, हर दोस्त शक के घेरे में है। ये है रॉ वर्सेस आईएसआई की वो जंग जो कभी खबरों में पूरी नहीं आती। भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं है। असल लड़ाई तो शुरू होती है पर्दे के पीछे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की स्थापना 1948 में हुई थी, जबकि भारत की रॉ की शुरुआत 1968 में हुई। यानी जब रॉ गनी, तब तक आईएसआई अपना नेटवर्क काफी मजबूत कर चुकी थी। रॉ का काम है विदेशों से खुफिया जानकारी लाना और देश को बाहरी खतरों से बचाना। वहीं आईएसआई सिर्फ बाहरी ही नहीं, बल्कि अपने देश के अंदर भी काम करती है। दोनों एजेंसियां अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। लेकिन जब दुश्मन एक दूसरे हों, तो जंग तय है। 1960 और 70 का दशक, यहीं से इस खामोश जंग की असली शुरुआत होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था और इसी दौरान रॉ ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। 1971 का युद्ध, जिसमें बांग्लादेश बना, इसमें खुफिया जानकारी ने बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1980 के दशक में, जब आरोप लगे कि आईएसआई ने भारत के पंजाब में खालिस्तानी उग्रवादियों को सपोर्ट किया। ट्रेनिंग, हथियार और पैसा, सब कुछ गुप्त तरीके से दिया गया। इसके जवाब में रॉ ने भी अपने गुप्त ऑपरेशन शुरू किए। रिपोर्ट्स के अनुसार रॉ ने काउंटर इंटेलिजेंस टीम्स बनाईं, जिनका काम था आईएसआई के नेटवर्क को कमजोर करना। और यहीं से शुरू हुआ शैडो वॉर। इस जंग में न टैंक चलते हैं, न मिसाइल, यहां हथियार होता है इंसान। आईएसआई पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो भारत में लोगों को रिक्रूट करता है और उनसे संवेदनशील जानकारी निकलवाता है। कभी कोई बिजनेसमैन, कभी स्टूडेंट, कभी कोई सरकारी कर्मचारी, कोई भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। दूसरी तरफ रॉ भी दुनिया भर में अपने एजेंट्स भेजता है। कुछ लोग अपनी असली पहचान छोड़ देते हैं, नई जिंदगी जीते हैं और सालों तक इंतजार करते हैं सही मौके का। कई बार ये जासूस पकड़े भी जाते हैं, कुछ जेल में सड़ते हैं और कुछ कभी वापस नहीं लौटते। उनकी कहानी ना किताबों में लिखी जाती है, ना खबरों में दिखाई जाती है। आज के समय में भी ये जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि और खतरनाक हो चुकी है। अब इसमें शामिल है साइबर एस्पियोनाज, सर्वेलेंस और डिजिटल स्पाइंग। दोनों देश एक दूसरे की हर चाल पर नजर रखते हैं। हर अटैक से पहले, हर साजिश से पहले एक इनविजिबल फाइट चलती है। लेकिन सवाल ये है, ये जंग खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये है जानकारी की लड़ाई। जो ज्यादा जानता है वो जीतता है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, और जब तक ये सोच है, रॉ और आईएसआई की ये जंग चलती रहेगी। शायद आपके शहर में, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो इस जंग का हिस्सा हो, लेकिन आपको कभी पता न चले, क्योंकि असली जासूस कभी दिखते नहीं। रॉ वर्सेस आईएसआई, ये सिर्फ दो एजेंसियों की कहानी नहीं है, ये है एक ऐसी जंग की कहानी जो खामोशी में लड़ी जाती है, जहां जीत का कोई जश्न नहीं होता और हार की कोई खबर नहीं आती। बस साए में ये जंग चलती रहती है।